अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। वहीद बट मेरा बड़ा प्यारा छोटा भाई। नादरीन, आपको पता है कि मुझे कुछ आदत पड़ गई है डेली आपके साथ ना राबिते में रहने की। मैंने छोटे भाई के साथ जो है ना मुलाकात होती रहती है और शायद दराज से मेरा इस ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है। छोटे भाइयों की तरह समझ लें कि इनके वालिद साहब का मैं छोटा भाई हूँ, रिश्ता कहता है कि ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है। वहीद बट जो है ना, समझ लें कि मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती लेकिन जीनियस मैन। मैंने वहीद बट से एक दिन बातें यानी स्टार्ट होती हैं, यानी इतना टाइम ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। पिछले दिन इत्तेफाक हुआ, बैठे हुए ना, वो होता है बंदा की बात कहीं से कहीं निकल जाती है। मैंने जब वहीद का जो है ना मैंने इसकी नॉलेज इसको मैंने वॉच किया, बातें की, तो आप यकीन कीजिएगा कि डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी मेरे सामने आई। मैंने बातें करके ना कुछ ऐसी बातें इनसे सीखी हैं जो शायद अपनी यूथ के बारे में मुझे भी नहीं पता थी। यानी आप जब तक अपनी उस कंपनी के अंदर नहीं बैठोगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे समझोगे आपको कैसे पता लगेगा यूथ को जो है ना इसको कौन सी मेडिसिन चाहिए। मैंने उन बातों में ना बड़ी चीज़ें नोट की और मैं चाहता हूं कि मेरा नौजवान ना, मैंने आपको 12 दफ़ा कहा कि बाथरूम के अंदर लिखा होता है ना ज़ालिमों कादी आ रहा है तो बंदे घूम के, यानी कि वो भी चीज़ जो है ना लिखी हुई दिमाग पर असर छोड़ती है। तो हम तो बाकायदा प्रोग्राम करते हैं और आपके सामने लॉजिकली ऐसी बातें रखते हैं। ऐसे अफराद को मैं बिठाने का जो है ना ख्वाहिशमंद होता हूँ कि जो कदावर हों, जिनके पास नॉलेज हो, कोई ऐसी बात हो मेरी यूथ के साथ करें कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। वहीद बट साहब जो है इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, उसकी मैं आपको प्रोफाइल जो है ना स्क्रीन के ऊपर लगा दूँगा। आपने वो भी लाजमी उसको जो है ना उसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है। मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में जो है ना गुल खिलाएंगे, कोई अच्छी चीज़ आपको ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब जो है ना मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी वहीद बट के साथ जो बातें हुई हैं ना, मैंने बट साहब के साथ जितनी बातें भी की हैं ना, मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि ये बंदा जो है ना मुसलसल मुझे वॉच करता है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स में की हुई बातें जो है ना इन्होंने थोड़ा ना उसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से जब किया ना, तो मैंने कहा ये बातें जो है ना इनके दिल पे जो है ना हिट हुई हैं, इनको ये पसंद आई हैं। मैंने इनसे अपने कई प्रोग्राम्स के बारे में पूछा, फलां में मैंने क्या कहा, तो इन्होंने एक एक चीज़ मुझे बताई। मैंने इनकी याददाश्त को चेक किया, मैंने इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा कि आया ये किस चीज़ को जो है ना वीडियो में ज़्यादा जो है पसंद करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे इनको बिठाकर इनके साथ प्रोग्राम करना था, तो यहाँ पे कोई हैंकी पैंकी बात जाए तो मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा ना। तो प्रोग्राम जो है ना मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इनको चेक करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये जो है ना मेरे प्रोग्राम में जो बातें मैं करता था, क्या उनका मतलब यही वो लेते थे या मैं कुछ और कह रहा था, ये कुछ और समझ रहे होते थे। और ये बात मत समझिएगा कि मैंने प्रोग्राम को प्लांटेड करने लगा हूँ। अगर मैंने प्लांटेड करना हो तो मैं डायरेक्ट प्रोग्राम का आगाज़ कर देता। ये बाई गॉड ये सारी बातें जो है ना फिल्बदी होंगी। मैंने कुछ बातें की हैं ना, ये कहते हैं बातें दिल में तीर करती हैं, इधर से दाखिल होकर इधर से निकल जाती हैं या वो नीचे चली जाती हैं। अब मैं आपके सामने टेस्ट लूँगा। बट साहब सबसे पहले आप मेरे छोटे भाई हैं जी, मैंने आपका तारुफ जो करवाया ना, मुझे उम्मीद है, वो कहते हैं ना पेबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, आपके अंदर बड़ा टैलेंट है, थोड़ा सा टेस्ट ले लें। बेहतरीन, ले लें जब मर्जी। मैंने अपने प्रोग्राम्स के अंदर ना मैंने आपसे पूछा कि जी मेरे कौन से प्रोग्राम को देखा, आपने कहा जी शाहिद भाई कौन सा मैंने नहीं देखा। बिल्कुल। मैं आज आपसे जो है ना 2 चीज़ें पूछूंगा जो मैंने प्रोग्राम में 12 दफ़ा की हुई जी। एक तो मैं ये कहता होता कौन है जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, बिल्कुल, वो मुझे जानते नहीं। बिल्कुल, इसकी थोड़ी सी तशरीह कर दें। शाहिद भाई ये आप पे अगर आए ना बात, तो आपको पहले जब आपने स्टार्ट किया था ना अपना चैनल, जब स्टार्टिंग में आप फेसबुक से जब स्टार्ट कर रहे थे आप, जी जी, तो मैं तब से आपको वॉच कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार ये बंदा जो टॉपिक लेकर या जो मामले लेकर आया है ना, लोग इसको बोर समझेंगे और इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। यहाँ आप भी जो मामलात आपके हैं, जैसे आप बिजी होते हैं और जिन मामलात आपके, आपने 20 लोगों को साइड पे लगा कर इनको मिलना होता है कैमरे वाली दुनिया को, और इनको आपने जो चलाना होता है वो, मैंने कहा आप खुद भी सोच रहे होंगे कि अभी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने कर दिखाया। और आपने ऐसा कर दिखाया है कि आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की दुनिया में आपने एक नया एक रॉड डाल के अपना झंडा लगा दिया है कि मैं ये कहूँगा कि इधर से मरियम नवाज और दूसरी तरफ से आपने जो पकड़ा हुआ है ना, एक CCD बना दी है आप लोगों ने, कि जराइम को आप लोगों ने ख़त्म ही करा दी है कि एक तो उधर से मरियम एक्टिव है, दूसरी तरफ से आप एक्टिव है। आप देखते हैं कोई बंदा आया, आपने उसको पकड़ के फ़ौरन कैमरे में उसकी रोल डाल शुरू कर देनी है। तो सर जी लोगों को और क्या चाहिए कि फ़ौरन ना आप किसी की सुनते हैं ना आप किसी की मानते हैं, कि जिस तरह आपके पास कोई गवर्नमेंट इख्तियार है। मैं तो माशाल्लाह आपकी ये जिगरे को देख के हैरान हूँ कि यार ये बंदा हर एक को ना देख रहा है कि फलाना कौन है, टमकाना कौन है, आपने अपनी सही बात करनी है और यूथ को पहुँचानी है, और इतना रिस्क ये यूथ के लिए। और सर ये मैं कहता हूँ खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि फंक्शन होना चाहिए, आपको बुला करना खराज तहसीन दें कि दूसरे एंकर जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, और जो आपने रिस्क लिया हुआ है ना, जो आपने कलेक्शन कंधों पर टांगी हुई है,
मैं तो हैरान हूँ कि आपने जो है आप किस तरह आप देखिए मेरी बात का आप जवाब दें कि मरियम साहिबा हैं, चट्टा साहब जो भी कर रहे हैं उनके साथ कितनी सिक्योरिटी होती है, वो फैसले ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी उनको कितनी सिक्योरिटी दी जाती है, सारा कुछ और बनता भी है। आपके पास क्या है? और आपके पास तो अल्लाह ही है बस, समझ रही। तो मैं आपसे बड़ा इंप्रेस हूँ इस चीज़ से कि जो आपने ये नया एक झंडा लगाया है ना कि आप बच्चों को, यूथ को समझा रहे हैं, और जिस लिहाज से हम भी प्रोग्राम आज करेंगे कि हमने अपनी यूथ को ठीक करना है। जो गुजर गए हैं उनको गुजरने दें। वो आप बड़ा अच्छा बताते हैं कि बेटा जो गुजर गए ने उन्होंने वेख के सीख लो। तो मैं इस चीज़ का हमारी यूथ को बड़ी ज़रूरत है कि हम आगे जाके प्रोग्राम में बात करेंगे। आपने जो कर दिखाया ना, जो आपने मुझसे सवाल किया था कि कौन है जो कहते हैं हो नहीं सकता, आपने कर दिखाया है। तो मैंने आपके जवाब को आपको देकर खराज तहसीन भी दिया है। चलें, थैंक यू सर। अच्छा, दूसरा मैं एक और बात करता होता हूँ कि वक्त का तयन करने में गलती नहीं करनी। बिल्कुल, इसकी थोड़ी तशरीह कर दें। इसका बिल्कुल कि आप ये चीज़ जो समझाते हैं अगले बंदे को कि भाईजान जो वक्त है ना उसको फौरी कैच करें, कि ये नहीं है कि आप ये देख रहे हैं कि जी जहाज तो उड़ रहे हैं और मैं ज़मीन पे बैठ के जहाज का पायलट बन जाऊंगा फ़ौरन, तो वो नहीं हो सकता। अब अपने महल्ले के मुताबिक आप अपने कद के हिसाब से सपने देखो, रब ताला पूरे करेंगे, लेकिन उसके लिए वक्त ना ज़ाया करो। हर किसी को अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, बिल्कुल, और किसको किस मकसद के लिए किया हुआ है, इनको मकसद का नहीं पता कैसे कॉपी करनी शुरू कर देते, कॉपी करने में डिसहार्ड हो जाते हैं और डिसहार्ड करते होते होते आइस पे चले जाते हैं, जिसमें हमने आज जाना है। ये यूथ जो है ना आज की, ये बेचारे कॉपी करने के चक्करों में डिसहार्ड हो गए हैं, मेंटली मरीज हो गए हैं, फेडअप हो गए हैं, खुद वो बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बाद में चिकनाचूर हो जाते हैं। तो ये है कि जो मिल रहा है यार, रब्बे कायनात की कसम, अल्लाह का नाम लेके पकड़ लो, उसी में मंजिल है। बस का अगर सीट मिले या ना मिले, अगर आपने वो जो कैरी करने वाला होता है ना वो भी पकड़ा हुआ है, तो आप बस में ही हो ना। रब का मामला है, आपको ड्राइवर बना दे, हो सकता है उस बस का मालिक बना दे। जी भाट साहब, अब ना आगाज़ करते हैं इंटरव्यू का ना। माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं, मैं तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की ना। थैंक यू। अब आपको यहाँ पे बुलाने का जो बेसिक मकसद था ना शो में बिठाने का, वो ये था कि आप यूथ हैं, मेरी नज़र में आप हमारे लिए यूथ हैं। बिल्कुल। आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी एक अपनी फैमिली होती है ना, रात को अपनी गैदरिंग में बैठना, बड़ी छलांग मार लो, कोई एक आध बंदा होगा जो आपसे 5-4 साल छोटा होगा या 5-4 साल बड़ा, अमूमन जो है ना हर बंदा अपनी एज, ठीक है ना। इस वक्त क्या वजह है कि हमारा नौजवान जो है वो क्राइम को जो है ना, अभी भी उनके अंदर जरासीम या जर्म्स हैं, इसकी वजह क्या है? बॉयलर गोश्त है, कंपनी है, नशा पानी है, जुआ है। आप 2-3 ऐसी मेन चीज़ों को हाईलाइट करें। अब हम सूखा पानी बंद कर देंगे तो नौजवान आपको देखना छोड़ देंगे। बिल्कुल। आप 1-2 चीज़ें ऐसी जो है ना इनको बता दें जो आपने यूथ के अंदर नोट की हैं, बिल्कुल, और उनकी बर्बादी का सबब देख रहे हैं, बताएं। जैसे मैं आपसे एक जो बात करना चाहूँगा ना, शायद मेरी बातें होती हैं स्टेट टू स्टेट, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मेरा एक एम है ना किसी के खिलाफ चलो और ना गलत के साथ चलो। अच्छा चौधरी साहब, आपको पता है ये जो फ़ोन है ये क्या है? ये हमारे लिए जिस पे हम लोग आज चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये किसकी बनाई हुई इजाज़त है? हमारी इजाज़त है, गोरों की। आपको लगता है कि हमारी कोई भी ऐसी चीज़ जो हम सोचते हैं वो उनको नहीं पता? तकरीबन सब पता है उनको। ये उनके वॉकी टॉकी हमारे पास पड़े हुए हैं, हमारा सब कुछ डाटा हमारे पास है नहीं है, उनके पास है। हम क्या सोचते हैं वो उनको पता है, हमारे बच्चे किस तरह डिसहार्ड होंगे उनको पता है, वो क्या वीडियोस उन्होंने बच्चों के सामने लानी है उनको पता है कि ये माइंड किस तरह का है। उन्होंने स्पेशल टीम्स बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए, आपके माइंड्स के लिए, कि आप लोगों को कैसे चलाना है। अब आप देखें, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको पता है आपकी आधी यूथ इसलिए ख़राब हो जाती है कि वो कहती है कि हम ये नहीं कर पाए। जैसे कॉपी कह रहे थे आप थोड़ी देर पहले कि वो कॉपी, यार आपने ज़रूर दूसरे को कॉपी करना है। इस टाइम जो हमारी यूथ है ना, मैं आपको एक बात बताने लगा। मेरे साथ ना एक मेरा दोस्त बैठा हुआ, कोई फ्रेंड था, मैंने उससे डिस्कस किया, मैंने कहा यार ये जो आप जो वाइट का कोई इस्तेमाल करते हैं ये लोग ना किया करें, वो कोक वगैरह। कोक जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे एक जो पैगाम दिया ना, मैं उस पैगाम से, हालांकि मैं तो खुद इन चीज़ों में नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके सुन के ना, मैं ना यूथ के अंदर इसलिए शायद घूम रहा हूँ कि मुझे ना अल्लाह ताला कह रहा है पकड़ और लिखी जा कि की कारण है, की सोच रहे ने। मैंने उसकी सोच पढ़ी, उसने कहा कि जी आपको पता है वो अमेरिका में एक बिजनेसमैन है, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, उनका दिमाग कैसे चलता है। मैं कहो टेढ़ा बेड़ा घर को मर जाएगा, वे तो किन्नू फॉलो कर बैठे ने। सब इसमें गलती हमारी है, इक़्तिदार वालों की भी है कोई, लेकिन वो अल्लाह ताला उनको खुद समझा देंगे कहाँ वो गलत है। लेकिन हम इस टाइम बात कर रहे हैं अपनी यूथ की कि चौधरी साहब आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि हमारा कहीं से इस टाइम इस्लामी मुल्क रह चुका है? अब तकरीबन खत्म हो चुकी है, सारे इस्लामी की वाली तो बाप अपनी बेटी को, भाई अपनी बहन को ये कहते हुए अब डरते हैं कि बेटा दुपट्टा लेके जा, वो आगे से एक जवाब देती है खड़े होके कि आप पागल हो, आपको पता नहीं फैशन क्या हो गया।
तो सर जी प्यो होती नजर चुका ये हालत हुकूमत है। की जिम्मेदारी है कि अवलिन उनका ये है मैं कि तो हुकूमत इस्लामी जमहूरिया बिल्कुल, पाकिस्तान में। मैं ये कहता हूँ कि छोड़े गुर्बत सब कुछ, वो तो दुनिया के साथ चलेगा इंशाल्लाह, हम उसमें भी कभी बातें करेंगे। सबसे पहले ये यूनिवर्सिटियों में मरियम नवाज इतना कुछ कर रही हैं, ये यूनिवर्सिटियों के अंदर जो लड़कियां पढ़ रही हैं इनके अंदर एक लॉ पास हो जाए कि लड़की पाकिस्तानी आईडी कार्ड की 18 साल के बाद अगर घर से बाहर निकली है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है तो डायरेक्ट पर्चा दो। तो अच्छा, साहब आप मुझे 2 पॉइंट बताएं कि जो मेन चीज़ें आजकल यूथ हमारे नौजवान को जो ख़राब कर रही हैं वो कौन सी 2 ऐसी चीज़ें हैं, उनको हाईलाइट करें। सबसे पहले जो गांव कल्चर पंजाब में आ गया है, गांव कल्चर उठ के पंजाब में आ गया और वो हॉस्टलाइज है। आप मेरे से बड़े हैं, बेहतर जानते होंगे। वो हॉस्टलाइज कल्चर जो लड़कियों का है ना, वो पंजाब यूथ को, लड़कों को ख़राब कर रहा है। अच्छा, समझ रहे हो सब आप, मैं जो मेरी बात को सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि उनको दिखाने के लिए वो तो अपने शहर से आई नहीं है और उनके घर वालों के पास फ़ोन नहीं है एंड्रॉयड, उनको नहीं पता कि उनकी बेटियां टिकटॉकर हैं, क्या है, फलानी है, टिमकानी है, वो यहाँ पर चल रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए आई हुई हैं। और हमारा नौजवान नशे की तरफ ज़्यादा हमारा देखे ना, हमारा नशे की तरफ, जुए की तरफ नहीं। वो जो नशे, वो जो अब सब सुने ना, अब जुआ स्पेशलिटी थोड़ी खेलना पड़ता है, अब जुआ आ गया ऐप के अंदर, अब जुआ आ गया फ़ोन के अंदर। देखिए उसके लड़के के बाप ने उसको भेजना महीने का ₹1,00,000 खर्चा, लेकिन उस बच्चे का खर्चा हो गया 2 लाख, क्योंकि उसने एक हॉस्टल की लड़की भी रखी हुई है साथ। ठीक है, अब देखें ना, आप चले मेरे साथ, ये जनरेशन आप खुद देखें जो सब कहाँ जा रही है। ये इसलिए जा रही है कि डेटिंग पॉइंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें, ये यही तो यूथ को खराब कर रही है। अब वो लड़के ने ₹1,00,000 के ऊपर लड़की को भी चलाना है, अपनी फीस भी देनी है, हो सकता है यूनिवर्सिटी भी स्किप कर जाए। कई ऐसे स्टूडेंट है, मैं आपको दिखा दूं, जिन्होंने यूनिवर्सिटियां स्किप कर दी हुई है। कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटियां स्किप कर दी हुई है और पीछे माँ बाप को पता ही नहीं है, वो यहाँ पे काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं और घर से झूठ बोल के आए हुए हैं कि हम पढ़ रहे हैं। वो कर रहे हैं माशरे को खराब, उनको देखो देखी हो रहा है माशरा खराब। वो अपनी जेब से निकालते हैं ना जब कोक, तो फलाना ढमकाना कहता है अच्छा ये कर रहे हैं एंजॉय, गर्दे विलायती शराब, हाँ असीना करिए एंजॉय। वो आहिस्ता आहिस्ता गैदरिंग बढ़ती जा रही है। क्यों? खरबूजे को देख रंग पकड़ रहा है। सबसे पहले कंट्रोल करना है हमने। ये लड़कियां जो मामलात जो समझ रही है मेरी बात, कि इनको पर्दे में लाएं, इनको बोले कि इस्लामी जमहूरियत है, ये गंद कुछ हद तक तो खत्म कंट्रोल हो। लड़कों को पता चले कि कुड़ी साढ़े नाल बगैर पर्दे गई, साढ़े भी पर्चा है, पर्चा है। सर जी बड़ी चीज़ों को कंट्रोल करना है, उसके बाद जाके हमारी यूथ कंट्रोल में आनी है। अभी तो आप ये देखें चोई साहब कि इस टाइम यूथ कहाँ जा रही है, इस टाइम यूथ सिर्फ बर्बादी की तरफ जा रही है। अच्छा मेरी बात सुने, नौजवान लड़कों में जो है ना, लड़कियों की अट्रैक्शन बढ़ चुकी है। और मैंने देखा, मेरा तो तजर्बा यही कहता है, क्योंकि यहाँ पे और भी नौजवान आते हैं, उनसे पूछता रहता हूँ, वो कहते हैं कि एक आइस ऐसा नशा आ गया हुआ है कि जिसने इस माशरे को जो है ना समझ लेगा अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। बिल्कुल। और मैंने इसके ऊपर को 20 प्रोग्राम किया इसके ऊपर ना, आप यकीन कीजिएगा मेरी इतलात के मुताबिक, क्योंकि हमारा मनशियात का हॉस्पिटल भी है, बड़े बड़े पेशेंट यहाँ पे आते हैं, उनके साथ मुलाकात भी रहती है। तो ये एक ऐसा जो है ना डरावना नशा आ चुका हुआ है कि बंदा, जितनी ये कत्लो गारत हो रही है ना लाहौर शहर के अंदर, या हुई है पिछले दिनों, लाहौर की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। और किसी भी वाक़े की तफ्तीश के दौरान ये ज़्यादातर बातें मंजर यहाँ पे हैं कि मुलजमान जो उन्होंने आइस पी है। तो आप यूथ के अंदर इसका बढ़ावा जो है किस स्पीड से देख रहे हैं? एक तो ये सस्ती है, लड़की लड़का दोनों अफोर्ड कर लेते हैं। और कौन से लड़की लड़का अफोर्ड कर लेते हैं? जो बिल्कुल गरीब तबके के हैं, 2500 की या ये आपको रेट 2000-3000 ये उनको मिल जाती है। इसमें लड़की भी राजी हो जाती है, लड़का भी राजी हो जाता है, और दोनों का चलता है सिस्टम। इसी दौरान और नए लोग ऐड होते हैं। आप इस नशे का क्या देख रहे हैं? इस नशे को सर जी मैं तो आपको कहूंगा कि आइस बेचने वाले बंदे को सर जी डायरेक्ट काउंटर करे, फांसी लगा देना चाहिए। काउंटर नहीं, चौक पे खड़ा करके मारे। 1 ग्राम की सजाए मौत होनी चाहिए, सजाए मौत, और चौक पे खड़ा करके 1 ग्राम की सजाए मौत, ताकि 20 बंदे आइस पीने वाले देखेंगे कैसे मारा है। ये पड़ा हुआ है जिसने बेच रहा था, तो ऐसे आइस मैन को जो बेच रहा है उसको यहाँ पे उसकी पकड़ ऐसे। नहीं, बेचने वाला तो बड़ी दूर की बात है, जिससे बरामद हो उसको फांसी दे दें। ये इतनी बुरी चीज है। ये वो चीज है, देखे मेरी बात सुनो, 3 माह से ज्यादा लाइफ नहीं है इसकी, 3 माह से ज्यादा लाइफ नहीं है। जब ये जो कर लेता है ना, आप उससे कुछ जो मर्जी करवा ले, माँ बहन से बंदा ज़िना कर लेगा, बच्चियों के साथ पता नहीं किस किस तरह के बंदा हरकत कर जाए। सर जी मैंने क्या कहा, सबसे पहले कंट्रोल करवाएं। हुकूमत अगर हमारी ये बात सुन लेना, तो मैं तो ये कहूँगा सर जी हमारी इस्लामी जमहूरियत है। हम कोई अल्लाह माफ़ करे किसी दूसरी की इस्लामी जमहूरियत है। यहाँ पाकिस्तान का तब पता चलेगा जब औरत के सर पे दुपट्टा और मर्द के दिमाग में गैरत होगी। मर्द का मर्द होना ज़रूरी है, प्यारा होना नहीं, खूबसूरत होना नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चोई साहब सही कह रहे हो। औरत के सर पे दुपट्टा और मर्द के सर पे गैरत होनी बहुत ज़रूरी है, और आजकल ये दोनों ही गुम गई हैं। आप मुझे बता दें चोई साहब, आप मुझसे ज़्यादा समझदार है, कहाँ हैं ये दोनों चीज़ें? अच्छा आप मुझे बताएं
कि हमारी हुकूमतों में बड़ी बदली हैं, ये आपने देखा होगा, अपनी उम्र में भी आपने देखा होगा। ये बेसिकली जो है ना काम जो है जिस लेवल पे इस मुल्क को होना चाहिए, इसके वहाँ तक ना पहुँचने की बेसिक वजह क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि हुकूमत बेचारी अपना टेन्योर ही नहीं संभाल पाती, कोई भी हो। मैं खाली इमरान खान को भी नहीं कहूंगा या मरियम में किसी की तरफ यानी से आपका कहने का मतलब है जो भी हुकूमत आती है वो टाइम पूरा नहीं करती। वो नहीं करती अपना टाइम पूरा। उसने क्या इनको ठीक करना यूथ को? वो अपने मामला इतना तो बिखेरा और इतना खिलारा पड़ा हुआ है। इस पे कभी दोबारा इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, मुझे आखिरी एक सवाल का जवाब दें। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज के कामों को आप भी देखें। मैं तो आज आपके साथ पहली दफ़ा निकला हूँ 10 साल के बाद। आज मैं खुद शॉपिंग करने गया था और मैं वहीद भट्ट मेरा छोटा भाई, आपको मैंने पहले बताया, नवीद भाई, नवीद पहलवान, बस नवीद भाई मुझे जहाँ मर्जी लेके जा सकता। सारी दुनिया सुन ले इस बात को ना। मैं आंखें बंद करके अगर किसी बंदे के साथ जाता हूँ, मलिक एहसन है, नवीद भाई है, और भी मेरे दोस्त, मेरे रिवाज गार्डन वाला है, ऐसे कुछ हैं मेरे दोस्त जिनके ऊपर मैं पूरा आंखें बंद करके ट्रस्ट करता हूँ। तो वहीद भट्ट जो है ना, पूरा लाहौर भाटी में गया हूँ, मैंने वो परिंदों वाली मार्केट देखी है, वहाँ पे जो है ना चौक, तो वो सारा मैं शालमी तक गया हूँ। मैंने पूरा जो है ना पूरे लाहौर का विज़िट किया और मेरा हाल 10 साल के बाद ये पहला वाक़या कि मैं बाहर निकला हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लाहौर को मैंने आज देखा, बड़ा चेंज आया है। जी जी, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि मेरा सियासी इख्तलाफ हो सकता है, नजरियाती हो सकता है, लेकिन कामों के मामले में मैं कोई गलत बयानी नहीं देखें चोई साहब, मैं खुद ना PMLQ की तरफ से सदर भी हूँ, आपको पता है इस चीज़ का। लेकिन मैं इस हक में हूँ कि जो बंदा काम कर रहा है ना, उसे काम करने दो, वो किसी पार्टी की तरफ। मुझे ये बताएं, मरियम नवाज को अगर पूरा टाइम मिल जाए तो क्या करेगी वो? सर जी, उस औरत को आप 10 साल दे दें टेन्योर के, वो वाकई लाहौर को पेरिस बना देगी। मैं उसकी पार्टी की तरफ से होकर बात नहीं कर रहा। खुल के कोई एक ऐसी बात करें कि चीफ मिनिस्टर को जो है ना थोड़ा वो पंप भी हो जाए, उनको पता लगे यूथ जो है ना हमारे साथ है। ऐसी बात करें जो बंदों को दिल में जाकर जो है ना। मेरी ये बात है मरियम नवाज को कि जो ये सुनना सुनाना है ना, इसको कम कर दें। ये सुनती हैं ना, यानी कि फलाने अब ये कर, अपने दिमाग से फैसले लें और जो कर रही हैं ना वो करती जाएं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने या ये हमारे जो भी मामलात हैं इन सबको ये इनको अगला टेन्योर मिला, देखिए अगला टेन्योर मिलता ही नहीं है ना। रेंटे कार तो बनी हुई है चोई साहब, 5 साल आपने चला ली, 5 साल अगले ने चला ली, 5 साल कहाँ चला ली, उससे पहले ये रेंटे कार बनी हुई है चोई साहब। किसी बंदे को प्रॉपर चलाने का मौका ही नहीं मिल रहा, कि सफर पूरा ही नहीं हो पा रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि एक हुकूमत कोई भी हो, उसको 10 साल दिए जाए और उसमें मरियम नवाज जैसी अगर कोई ये चीफ मिनिस्टर या आप जिस तरह भी ले लें, इनको किसी तरह भी आप ऐड रखें ना अगर इस हुकूमत के साथ, तो सर जी ये कुछ कर जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरा पैगाम है कि ऐसे बने और कोशिश करें। और मरियम नवाज से मेरा एक और भी पैगाम है कि थोड़ा गरीबों को भी देख लें, उन गरीबों को जो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनकी मामलात आपकी वजह से चलते हैं, उनको ज़रा देखें। लेकिन नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था और जाते जाते एक चीज़ में आपको जो है ना अपनी राय आपसे शेयर करने लगा हूँ। ये मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है, इसमें कोई बात अगर चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी हो तो जाहिर है कि मैं अपनी राय देने की जो है ना आज़ादी का पूरा हक़ जो है ना मेरे पास मौजूद है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा, आप लोग इस चीज़ को जो है ना, जो पुराने हैं, जो 55 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, अगर वो इस बात को तस्लीम नहीं ना करेंगे तो फिर आप कहिएगा मेरा तजर्बा, मेरी राय गलत है। नवाज शरीफ साहब जो थे ना, वो आपको पता है कि वो हुकूमत करते रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी हुकूमत करते रहे हैं। और इसमें जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो लाहौर में अब इनकी बेटी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा जो कर रही है ना, अब मैं बताता हूँ ऐसे काम पहले क्यों नहीं हुए। काम ये पहले हो जाने थे, लाहौर खूबसूरत हो जाना था, ये दुकानें टूट जानी थी, ये सारे जो तजावज़ात के ऑपरेशन ये हो जाने थे। अब असल जो बात है ना, ये आज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। हालांकि मैं सियासी इख्तलाफात तो होते हैं, बाद का मुझे इनके काम जो दुखते हैं मैं कर भी देता था, थोड़े थोड़े ना, मीठे मीठे, जितनी मेरे पास लचक होती है उतनी मैं कर देता था। लेकिन जहाँ पे कोई काम होगा ना और कंपैरिजन की बात आई, वहाँ पे मैं ऐसी बात करूँगा कि आप मेरे को, यानी मेरी ज़ात पे जो है ना कीचड़ ना उछालें। आप ये कहेंगे 24 साल बात जेन्युइन कर दी है। मियाँ साहब जब ऑपरेशन शुरू करते थे ना, 5-10 पुराने ताजर ना मियाँ नवाज शरीफ के जो अब्बू के दोस्त जो चले जाते थे, ये मॉडर्न जाओगे मियाँ साहब ना करो, ऑपरेशन रुक जाता था। मियाँ नवाज शरीफ का मुंह मुस्लिम लीग नून के अंदर ना, और शहबाज शरीफ के काम, ये जो नारा है ना, हर जुबान ज़द-ए-आम था। ये बात कोई बंदा नीचे आ कह देना, मियाँ साहब ने बड़े बड़े जिनके साथ गिले होते थे ना, उनके पास बैठे हैं, 2 लतीफ़े सुनाया, अख मारी है, शुगल कीता है, तो बंदा दिल से बुग़्ज़ ख़त्म कर जाता था। और मियाँ शहबाज शरीफ के काम, यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, मियाँ शहबाज शरीफ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इस बात को सारी दुनिया मानती है। अब हुआ क्या है, मरियम नवाज साहब आ गई हैं, अब वो था खातून है, और लोगों ने ये बात की खातून की हुकूमत ऐसी होती है, वैसे होती है, फलान होता है, डमकान होता है। और आप ये देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक सेलिब्रिटियाँ पाकिस्तान के ना, एक बहुत बड़ी सियासतदान हुई हैं, खातून वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। अब आप देखें ना कि अब हम मॉडर्नाइज सदी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मरियम नवाज साहबा ने जो है ना, जिस तरीके से क्राइम के ऊपर गिरफ्त किया है ना, और इसके बाद इसी क्राइम का जो है ना खौफ
जो पूरे पाकिस्तानियों के अंदर जो क्राइम करते थे उनके दिल में जो बैठ गया ना, इस चीज़ को जो है ना मैडम जो है कैश कर गई हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, पैरा फोर्स आई है, कोई उनके आगे भी नहीं बोल रहा, ट्रैफिक का निज़ाम सीधा हो रहा है, उसके आगे भी नहीं बोल रहा। लोगों को दिल के अंदर CCD का जो है ना वो जो वहम है ना वो बैठ गया हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना एक एडमिनिस्ट्रेटर की बेहतरीन पॉलिसी है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और आप यकीन कीजिएगा, ये इतने बड़े इनकाउंटरों में किसी का नाम नहीं लूँगा, आप इस बात पे ना बिलीव कर जाइएगा, ये सब कुछ चीफ मिनिस्टर के हुक्म से हो रहा है। ये IG पंजाब और ये जितने हमारे कामरान फैसल साहब, ये कठपुतली हैं, ये हुकूमत के गुलाम हैं। हमारे जो है ना ये साहब हैं, हमने इनके कमरे में जाने से पहले बाहर वेटिंग लिस्ट में बैठ रहे हैं, बेंच के ऊपर बैठ रहे हैं, हमने वेट करना है, जबकि इन्होंने दरवाज़ा खोला और अफसर ने अपनी जो है ना टोपी उतार के इनको सलूट करना है। तो ये हमारा और उनका फ़र्क है, उस अल्लाह ताला ने उनको इतना रुतबा और इज़्ज़त दी हुई है। आप ये देखेंगे उस्मान बुज़दार भी इसी सीट पर रहे, शहबाज शरीफ जो थे ना वो भी इसी सीट पर रहे, वो भी जूते बड़े बड़े पहन के जो है ना जाते थे, शाल में इधर उधर करते थे, बड़ा काम एडमिनिस्ट्रेटर ज़बरदस्त हैं। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने अपने वालिद को भी देखा हुआ था, अपने चचा को भी देखा हुआ था, वो कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। आप ये देखें उस खातून ने आगे जो है ना, यार वो कैसे आई है कैसे नहीं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम तो ये कहते हैं हर काम अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। अगर आज वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है, कोई आपके और मेरे जो है कहने ना कहने से वो औरत नहीं आई। लेकिन जहाँ पे वो काम कर रही है ना, खराज तहसीन पेश करना बनता है। और इतनी ज़बरदस्त बात कर दी है इस नौजवान ने कि ये सारी जो है ना पूरे प्रोग्राम का इसने दिल निकाल लिया है। क्या कहा इन्होंने कि हमें हुकूमत जो है ना हमारी जो भी आती है उसको टाइम पूरा नहीं करने दिया जाता। अब 5 साल उसको पूरे करने दें, फिर देखें इससे कौन कौन से टारगेट जो कौन कौन से प्रोजेक्ट जो पूरे कर लिए हैं। यहाँ पे क्या होता है, चल थल्ले उतर मामा, और जाते वक्त पेंसिल का भी बिगड़ाते हैं, चल निकलत हूँ। एक मिसाल मुझे याद आई कि दिन के बादशाह रात के कैदी हुए, ये मिसाल है हमारी हुकूमतों की। और एक चीज़ जो है ना, मैं सारी दुनिया पे एक पतलू का डायलॉग जो है ना आप लोगों को लाजमी सुनाना चाहता हूँ, कोई बड़े काम की बात है। आप ये देखें दोपहर को सूरज जो है ना 12 बजे कितने ज़ोरों में होता है, यानी वो कहता है 5 मिनट के बाद वो कहता है उठ जा पुत्र अंदर छावे चल, होता है ना। उसकी रोशनी कितनी है कि आपको कहीं पे भी कमरे में ना रोशनदान हो तो आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे भी घुस जाता है। और रात को एक छोटा सा दिया आप जलाते हैं, वो सूरज को पूछता है किधर है मामा। तो सदा बादशाह जो है ना रब की ज़ात की है। हमारे सियासतदान अगर सिर्फ ये सोच रहे ना कि हमने अपने आप को वक्फ कर दिया, जिस तरह मैंने अपने आप को किया हुआ है ना, मैंने अपने आप को जनरली वक्फ कर दिया हुआ है। मेरी हैबिट्स, मेरी लाइफ वो रह नहीं गई जो आज से 10-15 साल पहले थी। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, इतना आप लोगों ने प्यार किया है कि इतने जीनियस अफराद, ये बहुत बड़ी फैमिली का नौजवान है, ये आम आदमी आपके सामने नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं मुंह पे बिठा के बड़ी बड़ी डींगे आपको सुनाऊं। आप लोग कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिएगा ये कौन है, कौन किसके आबाओ अजदाद से इनका ताल्लुक है। तो मैंने आपके लिए हमेशा वो काम किए हैं जो कोई माई का लाल नहीं कर सकता। आप मेरा दिल नहीं करता मैं लोगों की पार्टीज़ पे जाऊँ, मेरा दिल नहीं करता मैं शादियों में जाऊँ, लोगों की मर्गों पे जाऊँ, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे मुंह में वो जो है नाक के अंदर रुई डाली हो और ऊपर गाना चल रहा टूर गए यार मोहब्बतों वाले। तो आप लोगों ने कहना बड़ा यूथ ने समझाता है आप गलती कर गया, तो गलती करना ना करना आपके इख्तियार में जो है ना होता है। और आपकी जो है ना बेहतर पॉलिसी आपको जब बुरे वक्त से बचा सकती है। इजाज़त ले लें लोगों से। एक मेरा छोटा सा पैगाम अगर मैं दे दूं अपनी आवाम को, दें बिल्कुल, और अपने लीडर्स को, कि लीडर हमारे जितने भी हैं ना ये सब गुजरते जा रहे हैं, कोई गुजर के नहीं जा रहा। वाह जी इस वाह, बात का आप समझ जाएं, लीडर समझ जाएं, शायद मरियम नवाज मेरी बात समझ जाए। सब गुजरते ही जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कोई गुजर के जाए कि 100 साल बाद भी सदी में अगर गोल्ड प्लेटेड पे कोई नाम लिखा जाए ना तो वो कहेंगे उसने वो किया था। इस सदी में ऐसा कोई लीडर मुझे अभी तक नजर नहीं आया, कोई नहीं नजर आया। आप ना मेरी बात याद रखिएगा, जिस तरह मरियम नवाज ने इस शहर के ऊपर गिरफ्त किया है ना, लाहौर शहर दिल है, सूबाई हमारे सूबे का दिल है, ये बात आप मानते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जो है ना, मैं यकीन कीजिएगा मेरे को बड़े इख्तलाफात हैं, मैं भी हो सकता है किसी और पार्टी को पसंद करता हूँ, ये एक अलग सी बात है, लेकिन मैं इस बात को ना एग्री करता हूँ कि अगर इस खातून को 5 साल इसका सारा प्रेशर ख़त्म कर दें, बिल्कुल, यानी जो जहाँ पे उसको वहीं पे साबित कर दें, 5 साल इस औरत को दे दें। और ये जिस पॉलिसी के तहत अपने आप को यानी ऊपर ला रही है ना, आप देख लीजिएगा दुनिया की सुपर पावर भी जो है ना पंजाब से इसको नहीं हरा सकेगी। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि इनको आप अब टाइम दें तो ये करेंगी, लेकिन बात वही है मेरी साहब कि अपने आप को गोल्ड लफ्ज़ में लिखवा जाएं। इनके फादर का, इनके चाचा जो भी, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन आज लोग कहते हैं क्या किया है, तो वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी जो मैंने किया है वो उठा लो, तो मैं देखता हूँ पीछे क्या रह गया है। नहीं अभी लोग चीख रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन चल रहे हैं, बिल्कुल, पता नहीं क्या कुछ जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो मिट्टी ये वो सब लोगों के दिमागों में। इसके बाद जब प्रोजेक्ट्स बनने हैं तो फिर दुकानें खुली हैं, फिर लोगों को रोजगार मिल जाए। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप वक्ती तौर पर आप नीला गुंबद साइकिल मार्केट में ना
दुकानदारों को पैसे मिल गए हैं, बिल्कुल। कल वो सारा जुलूस यहाँ पे आया हुआ था। इन चीज़ों से मेरा मैडम से इख्तलाफ है। उन लोगों को करोड़ों रुपया दे दिया साइकिल मार्केट वालों को, तो जो बेचारे 20-20 साल से वहाँ काम कर रहे थे यार, मैंने क्या कहा था अपने पैगाम में कि गरीबों का ख्याल करें थोड़ा 10-10 लाख रुपए उनको दे दें। वो हैं कितने भला, 70-80 होंगे। मैंने तो कहा कि मैंने पर्दे में उनको बात कर दी कि मैडम आप गरीबों का ख्याल करें यार 40-50 करोड़ रुपए, बिल्कुल क्या हुकूमत को फर्क, अरबों के प्रोजेक्ट इन्होंने छेड़े इस मुल्क में अमीर और गरीब भूखा नहीं सोता, वो मिडिल क्लास बंदा जो कमा के खाने का आदी है वो भूखा सो जाता है। मेरी बात सुने मैडम, अगर इस तरह कर लेना कि जो लेबर काम कर रही थी उनको अपने ऑफिस बुलाएं, लाइन में खड़ा करके साथ खाना दें उनको, साथ 10-10 लाख रुपए कैश दें उनको, जाओ भी 4 महीने जो है ना कोई नौकरी कर लो, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट चलने वहां पे। मैं कहता हूं मैडम के 3 महीने वेस्ट हो जाएंगे इस काम के अंदर, शायद वेस्ट नहीं मैं से कहूंगा, लेकिन मैडम के अगले 5 साल पक्के हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं मैडम के साथ तो नहीं हूँ, पास तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मैडम को ये मशवरा दे सकता हूँ कि मैडम उस मिडिल क्लास बंदे का ख्याल करें जो हाथ से कमा के खाना जानता है, उसका ख्याल करें आप। इधर गरीब को छोड़ दे, इसने हर हुकूमत में मांग के खाना है, अमीर को छोड़ दे, इसने खाना ही खाना है। उस मिडिल क्लास बंदे का ख्याल करें जिसने आपके मुल्क को और आपको चलाना है, उसका आपने ख्याल करना है बस। और मैं आपको यही कहूँगा मैडम कि पता नहीं हम कहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि लीडर वो होता है कि जो अपने आप को गोल्ड में लिखवा कर जाए, कि 100 साल बाद अगर तारीख उसका पढ़े तो वो ये कहें जिस तरह हमारे कायदे आज़म थे, उन्होंने क्या किया है, सिर्फ गोल्ड में अपना नाम लिखवा गए हैं कि यार मैंने आपको मुल्क दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताएं कि मैं चाहता हूं कि कोई नए ऐसे पैदा हो कि जो ये काम कर जाएं, कि वही मेरी मिसाल के गुजर के नहीं जाना, गुजर के जाना, कि पता चले कि गुजर के गया कोई। तो सब ये मेरा पैगाम है। बाकी इंशाल्लाह हमारी यूथ के लिए मेरा यही पैगाम है कि यार आप लोग सेंसिबल बने, आपने बड़े बड़े काम करने हैं, आप मुसलमान हैं बस इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम पे, और आपने लाजमी नीचे ये लिखना है कि बेशक आपको भी किसी पार्टी से इख्तलाफ है, क्या हमारी बातें आपको दिल में तीर करती हैं। आपको ये अच्छी तरह पता है मैं किस बंदे का जो है ना आशिक हूँ, ये सारी दुनिया को पता, बताने वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन सिर्फ उस बंदे का आशिक हूँ। लेकिन बाकी वहाँ पे भी सारे चोर के पुत्र ही हैं, ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब उनमें कोई और एक सिकंदर आजम निकल आए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिल वक्त जो है ना मरियम नवाज जो है, इनकी पॉलिसीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। ठीक है, गरीब लोग इस वक्त चीख भी रहे हैं, लेकिन उनका सोचना ज़रूर चाहिए। अब ये नहीं उनको लावारिस छोड़ दें, यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके नारे लगाने होते हैं। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।